Hello students, in this video we are to discuss two small topics, ammeter and voltmeter remaining in this chapter. So let us start with, first of all we have a small definition of shunt. यूनिट 2 में भी हमने पढ़ा था कि शंट एक लो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है जिसका क्या काम होता है, एक एमीटर को बनाना, किससे बनाना, गैल्वोमीटर से, और दूसरा पर्पस क्या होता है, एमीटर की रेंज को बढ़ाना। मतलब अगर पहले 3 एम्पियर का मेजर कर रहा था कोई एमीटर तो उसको 6 एम्पियर तक की रेंज का बनाना। और थर्ड क्या पर्पस होता है इसका शंट का, ये गैल्वोमीटर को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज एमीटर। एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, ध्यान रखेंगे एमीटर का रेजिस्टेंस गैल्वोमीटर से भी कम होता है एंड इट इज़ यूज्ड बेसिकली टू मेजर करंट, ये हम पढ़ चुके हैं। सो galvanometer is converted into an ammeter by connecting a shunt in parallel with the galvanometer. Look into the figure. ये जो पूरा बॉक्स में एनक्लोज किया गया, दिस इज द सर्किट ऑफ एमीटर। अब यहाँ पर देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट जंक्शन पॉइंट है। इफ आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर देन इट गेट्स डिवाइडेड एट द जंक्शन पॉइंट इनटू टू आर्म्स आई जी एंड आई एस। अप्लाइंग द जंक्शन रूल, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। क्योंकि एस और जी दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो जो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा एस के अक्रॉस वही ड्रॉप जी के अक्रॉस होगा। सो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू आई इंटू एस। एस का शंट का वैल्यू हमने यहाँ से कंप्यूट कर लिया। आप देख रहे हैं इस वैल्यू में, शंट की वैल्यू में आई जी और आई है। अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में आई एस दिया हुआ है तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आई एस का यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो बताएंगे क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, आई जी की वैल्यू क्या आएगी, आई माइनस आई एस डिवाइडेड बाई आई एस। आप इसको पुट करेंगे ना तो दिस विल बी द वैल्यू, याद रखेंगे हम इस वैल्यू को। नेक्स्ट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एमीटर में से और गैल्वोमीटर में से रेजिस्टेंस किसका कम या ज़्यादा होता है, तो हम ध्यान रखें एमीटर का अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं इस फिगर से, अगर मैं क्या करूं एमीटर का रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या आएगा, 1 अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वोमीटर प्लस 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ शंट। क्योंकि शंट का रेजिस्टेंस गैल्वोमीटर से और भी कम होता है तो जो ये आर ए है, पढ़ चुके हैं हम ये प्रॉपर्टी, ये लोअर वैल्यू से भी कम होगा, यानी एस से भी इसका वैल्यू क्या होगा, लेस होगा। सो अगर हम फिगर ऑफ मेरिट की बात करें, फिगर ऑफ मेरिट का मतलब होता है जैसे लीस्ट काउंट होता है ना, एक डिवीजन की वैल्यू, वैसे ही फिगर ऑफ मेरिट होता है। मतलब एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, टोटल करंट जितना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। ये पहले थी किसकी, गैल्वोमीटर की। लेकिन जब गैल्वोमीटर से किसमें कन्वर्ट कर दिया, एमीटर में, तो फिगर ऑफ मेरिट आई जी की जगह बेटे क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा, और एन की जगह आपके नंबर ऑफ डिविजन्स तो क्या रहेंगी, सेम। लेकिन लेट अस मूव टू द ऑब्जेक्टिव कॉर्नर। बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें हैं। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। अगर किसी भी हायर रेंज के का एमीटर हम लेते हैं तो उसमें जो शंट की वैल्यू होगी वो लोअर होगी, और लोअर रेंज का जो रेजिस्टेंस होगा, द एमीटर ऑफ लोअर रेंज हैज़ हायर रेजिस्टेंस देन द एमीटर ऑफ हायर रेंज। ऐसे समझो इस बात को, लोअर रेंज मतलब कम करंट पड़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। एमीटर की रेंज को हम सिर्फ इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते। क्यों, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि उसके लिए शंट की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्योंकि कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं होती। इस क्वेश्चन से देखें आप, अगर मुझे आई से आई जी बढ़ाना है तो शंट का पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन मुझे अगर रेंज कम करनी है तो आई लेस देन आई जी करूंगी तो शंट का कैसा वैल्यू आएगा, नेगेटिव, विच इज अगेन एन इम्पॉसिबल रिजल्ट। लेट अस मूव टू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को हम सर्किट में हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। ये एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वोमीटर होता है। एमीटर एक लो रेजिस्टेंस गैल्वोमीटर, लेकिन वोल्टमीटर एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वोमीटर होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। कैसे बनाएंगे हम, गैल्वोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे सीरीज में, और ये सर्किट किसका बनेगा, वोल्टमीटर का। टोटल करंट कितना था, आई जी, अभी भी आई जी ही होगा, लेकिन वह क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम, तो आई जी ही करंट जी में से फ्लो करेगा और आई जी ही करंट किस में से फ्लो करेगा, आर में से फ्लो करेगा।
अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें क्या कि आर की वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे जो भी हमें वोल्ट मीटर बनाने के लिए चाहिए, तो हमने टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा सीरीज में, आर जो जोड़ा है रेजिस्टेंस प्लस गैल्वोमीटर रेजिस्टेंस। भाई ओम्स लॉ से जो करंट है वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर का कितना है, वी वोल्ट पड़ रहा है, डिवाइडेड बाय आर प्लस जी। मुझे क्या निकालना था, आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने आर का वैल्यू निकाल दिया। फिर से फिगर ऑफ मेरिट की बात करते हैं। फिगर ऑफ मेरिट सुनो, अब ये गैल्वोमीटर क्या मेजर कर रहा है, वोल्ट मीटर, मतलब गैल्वोमीटर वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है। तो वन डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, V बाई एन। V मतलब आई इंटू रेजिस्टेंस। पहले गैल्वोमीटर में करंट कितना था, IG, रेजिस्टेंस कितना था, G। अब कितना है रेजिस्टेंस, G प्लस आर। करंट तो उतना ही है ना भाई, तो अब भी रेंज की क्या हो गई है, वैल्यू बढ़ गई है। जितनी वैल्यू रेजिस्टेंस की बढ़ाएंगे उतनी ही रेंज भी बढ़ जाएगी। अगर वोल्ट मीटर की रेंज हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, देखिए लास्ट पॉइंट, और डिक्रीज भी कर सकते हैं। किस पे डिपेंड करती है, इस आर पे। अगर आर की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ जाएगी, और अगर इसी आर को डिक्रीज कर देंगे तो रेंज डिक्रीज हो जाएगी। लोअर रेंज के वोल्ट मीटर का लोअर रेजिस्टेंस होगा, लोअर रेंज के वोल्ट मीटर का लोअर रेजिस्टेंस होगा। V इज इक्वल टू आई आर ना, आई सेम, तो R अगर कम करेंगे तो V भी कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। Let us move to the numerical portion based on galvanometer, ammeter and voltmeter। देखें एक क्वेश्चन, एक गैल्वोमीटर को रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, और उसका मीटर जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है, और उसमें की डिविजन्स कितनी है, 100 डिविजन्स हैं, और करंट कितना मेजर कर रहा है, 4 मिली एम्पियर। पूछा क्या है, आप इसको कन्वर्ट करें मीटर को, गैल्वोमीटर को, किसमें, एमीटर में, जिसकी रेंज कितनी हो, रेंज 0 to 6 एम्पियर। पहले कितना पड़ रहा था, 4 मिली एम्पियर। और एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करें विद 1 डिवीजन पर वोल्ट। तो देखें, अगर गैल्वोमीटर को एमीटर में करना है तो शंट की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, शंट S IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। IG देखो कितना दिया हुआ, गैल्वोमीटर कितनी रीडिंग पड़ रहा था, 4 मिली एम्पियर, तो IG पता लग गया। अब एमीटर कितनी रेंज का बनाना है, 6 का, गुड। गैल्वोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ था, 15, तो इस फॉर्मूले में हम पुट करके शंट का वैल्यू निकाल दिया। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकेंड के लिए देखें, वोल्ट मीटर को कन्वर्ट कर, वोल्ट मीटर बनाना है, किससे बनाना है, कैसा बनाना है कि उसकी जो रीडिंग हो 1 डिवीजन पर वोल्ट हो, मतलब एक डिवीजन कितनी वैल्यू पढ़े, 1 वोल्ट, डिवीजन कितनी थी, 100 डिवीजन। तो वोल्ट मीटर कितनी रेंज का बनाना है, 100 वोल्ट्स का। तो रेजिस्टेंस निकाल देंगे आप, रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, V कितना बताया अभी, 100 वोल्ट्स, गुड। करंट कितना था IG, ये रहा 4 मिली एम्पियर, माइनस गैल्वोमीटर रेजिस्टेंस कितना, 15 कर लेंगे। आई सपोज इसमें हिंट में सिर्फ क्या बताना था, 1 डिवीजन पर वोल्ट का मतलब भाई एक डिवीजन कितनी वोल्ट पड़ती है, 1 वोल्ट पड़ती है। हमें कितनी डिविजन्स का देना है, 100 डिविजन्स, क्योंकि देखो गैल्वोमीटर से वोल्ट मीटर जब बनाएंगे तो नंबर ऑफ डिविजन्स n हमेशा क्या रहेगा, सेम। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से एक क्वेश्चन 2018 में बोर्ड में आया हुआ है। एमीटर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 1 ओम का, करंट मेजर करता है 1 एम्पियर। शंट का वैल्यू पूछा है ताकि एमीटर कितना पढ़ ले, 5 एम्पियर पढ़ ले। तो शंट का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है IG, ये वाला, इसमें हमने सिर्फ ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी। पहचानना क्या है, IG कितना है और I कितना है, ठीक है। हमेशा I IG से ज़्यादा होगा एमीटर के केस में, ठीक है। कंबाइंड रेजिस्टेंस पूछा है तो रेजिस्टेंस ऑफ क्या निकालना है, एमीटर निकालना है, पढ़ा है ना फॉर्मूला, पैरेलल में जोड़ते हैं G और S को, तो GS अपॉन G प्लस S। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। अ गैल्वोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, व्हाट फ्रैक्शन, याद रखेंगे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था, ऑफ मेन करंट पासिस थ्रू गैल्वोमीटर एंड थ्रू शंट। सो लेट अस डू दिस न्यूमेरिकल। अब देखें, फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू गैल्वोमीटर मतलब 1 अपॉन टोटल करंट इनटू गैल्वोमीटर, IG बाई I निकालना है। तो IG बाई I होता किसके बराबर है, S अपॉन G प्लस S। ये कहाँ से इक्वेशन आई, जो आर्टिकल है ना उसी में लिखा था S का वैल्यू। आर्टिकल को अगर आप देखें, देखिए जो हमारी ये बेस इक्वेशन थी ना, इसी से हम निकालेंगे फ्रैक्शन ऑफ गैल्वोमीटर करंट पूछा है तो IG अपॉन I, क्योंकि टोटल करंट क्या है, I, तो IG फ्रैक्शन ऑफ गैल्वोमीटर करंट थ्रू करंट एंड फ्रैक्शन ऑफ शंट करंट थ्रू टोटल करंट, ठीक है। ये रेशियोज निकालनी है, तो IG अपॉन I इसी इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें IS नहीं है ना तो इसमें मुझे IS नहीं चाहिए। जब सेकंड पार्ट निकालेंगे IS तो उसके लिए हम G को हटा देंगे। G को कैसे हटाएंगे, I माइनस IS करके। क्वेश्चन नंबर 8 देखें,
ऐसी अ करंट ऑफ 10 की पावर -7 एम्पियर प्रोड्यूसेस 50 डिवीजन डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वोमीटर, फाइंड द फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट बताया था आपको। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, नंबर ऑफ फिगर ऑफ मेरिट किसकी पूछी है, गैल्वोमीटर की। गैल्वोमीटर की नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है, 50। यहाँ अल्फा लिखा है, यहाँ आप n भी लिख सकते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। टोटल करंट कितना है, 10 की पावर -7 और डिविजन्स कितनी है, 50। तो ये होता है बेटा फिगर ऑफ मेरिट। एक क्वेश्चन नीचे देखें, ये वाला क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा गया था। ये इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में जो क्या होती है, फोर्स होती है। और ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ये भी तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला था, इसके साथ एल मल्टीप्लाई होता है। तो जब हम एल से डिवाइड कर दे तो एल आपका यहाँ से हट जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये फोर्स का नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ का है। आप इस न्यूमेरिकल को भी अच्छे से परस्यू। Now let us do some of the question related with torque and mcg. Does the torque on a plane current loop in magnetic field change when its shape is changed without changing in area? No, because torque इसके बराबर होता है m b sin थीटा, और बेटे m किसके बराबर होता है, I into a। तो अगर एरिया ही चेंज नहीं हो रहा है, एरिया क्या है, सेम, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, फील्ड भी सेम है, तो आपका टॉर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हम क्वेश्चन डिस्कस थ्योरी में ही कर चुके थे कि हम फॉस्फर ब्रोंज की स्ट्रिप क्यों लेते हैं। ये हमने 5 पॉइंट्स बताए थे, इस क्वेश्चन में तो 3 ही लिखे हुए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं क्वेश्चन फॉर्म बता रही हूँ कि कैसे आते हैं। फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, जो हम रखते हैं गैल्वोमीटर में, हाई परमिएबिलिटी होती है क्योंकि सॉफ्ट आयरन की, तो उससे सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सेंटर में से ही पास करेंगी, विच विल इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वोमीटर। कनकेव क्यों बनाए जाते हैं, कनकेव जो पोल पीसेज हैं जो N और S लिए थे वो स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म रेडियल फील्ड क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। रेडियल फील्ड का क्या इंपॉर्टेंस होता है, रेडियल फील्ड से हमेशा जो टॉर्क लगेगी वो कैसी लगेगी, मैक्सिमम लगेगी, और उससे आपका जो स्केल रहेगा वो भी कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डेड बीट गैल्वोमीटर। डेड मीन्स खत्म हो जाना, रेस्ट पर। एक गैल्वोमीटर जो रेस्ट पर आ जाए एट वंस ऑन पासिंग करंट थ्रू इट इज कॉल्ड अ डेड, मतलब आपका जो रीडिंग है वो फ्लक्चुएट ना करे, एक ही जगह पढ़े वैल्यू, उसको हम बोलते हैं डेड बीट। नेक्स्ट इज व्हाई इज कॉल्ड रैप्ड ऑन अ कंडक्टिंग फ्रेम इन गैल्वोमीटर, बताया था ना, कैसा बताया था, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम। डू यू रिमेंबर, मेटालिक कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं। एडी करंट्स नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे। एडी करंट सेटअप होते हैं मेटल्स में, जो कि कॉइल को रेस्ट पर लाने में हेल्प करते हैं, और उससे गैल्वोमीटर क्या बन जाता है, डेड बीट। आई रिपीट, गैल्वोमीटर कैसा बनाया था, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम। डू यू रिमेंबर, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम पर हम कॉइल को वाउंड करते हैं। ओके, देन इज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शंट, ये हम बात कर चुके हैं। हम एमसीजी को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूजिंग अ लो रेजिस्टेंस शंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन अ मूविंग कॉइल गैल्वोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, पढ़ चुके हैं। सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, अभी बात हुई थी हमारी इसके बारे में। व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू विश टू नो अबाउट गैल्वोमीटर बिफोर कन्वर्टिंग इनटू एमीटर और वोल्टमीटर की, क्या क्या पता होना चाहिए हमें, करंट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए गैल्वोमीटर का। एमीटर का लो रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और अगर इसका रेजिस्टेंस लो नहीं रखेंगे तो ये एग्जैक्ट करंट की वैल्यू नहीं मेजर करेगा। आइडल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, आपको ये क्वेश्चंस नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। द आंसर इज वी कैन ओनली इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि डिक्रीज करेंगे, अभी बात हुई थी हमारी, एस का वैल्यू क्या था फॉर्मूले में, एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, अगर हम डिक्रीज करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से शंट की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, और शंट जो कि रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। क्या हम वोल्टमीटर की रेंज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, आंसर इज येस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आया हुआ है, विच वन हैज द लोएस्ट एंड विच वन हैज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वोमीटर में से सबसे जो कम रेजिस्टेंस होता है वो एमीटर का होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, वोल्टमीटर का होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71 एंड 72। एमीटर को हम सर्किट में अगर कहता है
डज इट रीड स्लाइटली लेस और मोर देन द एक्चुअल करंट। एमीटर हमेशा स्लाइटली लेस मेजर करता है क्योंकि उसका कुछ तो स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। ऐसी वोल्ट मीटर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन 73 देखें, विच वन ऑफ द टू एमीटर और मिली एमीटर में से किसका ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा। बताओ मुझे, एमीटर और मिली एमीटर में से बड़ा कौन सा है, एमीटर। तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा और मिली एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सुने और करें फेयर नोटबुक्स में।